हे गाइस वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट देखेंगे जहां पर बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी सी जंप करके $95,000 पे आ गई है। लेकिन अभी एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस का एरिया जो यहां पर टेस्ट हो रहा है, पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये एरिया ब्रेक नहीं हुआ तो फिर से थोड़ा सा नीचे प्राइस मूव कर सकती है। लेकिन क्या वो होगा कि नहीं होगा, वील बी टॉकिंग अबाउट इन टुडेज वीडियो। साथ में नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं। क्या है ये इवेंट्स और उसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा, आई विल बी कवरिंग इन टुडेज वीडियो। लेकिन आगे बढ़े गए उससे पहले आपको पता ही है, तुरंत इफेक्ट के साथ अभी की अभी वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पे कर दो सब्सक्राइब, और टेलीग्राम का नीचे लिंक है यार, वहां पर भी ज्वाइन कर लो अभी के अभी तुरंत, राइट नाउ। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के अपडेट के साथ, जहां पर करंटली अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमको हल्का बाउंस देखने को मिला है। अभी अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस $95,000 पे आ गई है। लेकिन अगर आप देखेंगे क्लियरली यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी हम वैसे इस ट्रेंड लाइन के पास में आए हैं, विच इज़ नाउ वेरी क्लोज टू 100 डेली मूविंग एवरेज, वहाँ पर रिजेक्शन आया। तो ये एरिया है जो काफ़ी क्रूशल रहेगा देखने के लिए कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो अगर थोड़ा सा में भी करेक्ट करके 92 93 तक आए और फिर ऊपर ब्रेक करने की कोशिश करे, दैट इज गोना बी बेटर। बट क्रूशल ये है कि यहाँ पर ये 100 डेली मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पर ब्रेक हो। तो अभी के लिए ओवरऑल सिनेरियो वाइज जैसा मैं प्रीवियसली कवर कर रहा था कि यूजुअली जब भी प्राइस ऊपर मूव करती है तो उससे पहले डबल ट्रिपल बॉटम जो है बनाती है, जो अभी करंट सिनेरियो में वैसे बनानी है। हम लोवेस्ट पॉइंट यहीं पर आए थे, उसके बाद कोई डबल ट्रिपल बॉटम बनानी है तो उसकी पॉसिबिलिटी अभी भी यहाँ पर रहती है। लेकिन चीज़ें चेंज तब होगी अगर यहाँ पर प्राइस वाइज जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर प्राइस थोड़ा नीचे आती है 92 के आसपास और फिर यहाँ पर बाउंस करके होल्ड करे तो सिनेरियो चेंज हो सकता है। नहीं तो पॉसिबिलिटी अभी भी है कि लोअर लेवल एक बार टेस्ट हो बिफोर वी सी द अपवर्ड मूवमेंट। बाकी अगर हम बात करें ओवरऑल प्राइस वाइज जिस तरह से मैं करंट सिचुएशन को देख रहा हूँ, थोड़े यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहे हैं कि बहुत जल्दी हमको बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। और इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर जो ऑल्ट्स हैं जो काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट डेड ही हैं, नए लोज यहाँ पर टच कर रहे हैं, उसके अंदर भी थोड़ी सी राहत जो है वो देखने को मिल सकती है। वैसे अभी बिटकॉइन की प्राइस के साथ भी थोड़ा सा हरियाली यहाँ पर आई है, लेकिन अभी थोड़ा सा एक पॉइंट रहेगा जहां पर मैं बात कर रहा हूं अभी जो करंट सिचुएशन है वहां पर वील हैव टू सी हाउ इट प्लेज आउट एंड उसके बाद बट ओवरऑल वील सी गुड पंप इन बिटकॉइन प्राइस एंड ऑल्ट्स इन कमिंग टाइम्स, जहां पर मेरे को अभी फील हो रहा है कि चीज़ें काफ़ी डाउन जो है ऑलरेडी यहाँ पर हो गई। अब इसी को लेके आपका क्या एनालिसिस है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स व्हाट डू यू थिंक क्या होने वाला है प्राइस वाइज। लेकिन अभी क्या है कि अभी वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं जिसका इंपैक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट यहाँ पर मैटर करता है और उसी को मैं आज के वीडियो में आगे फर्दर आप लोगों के साथ कवर करूंगा। सबसे पहले आगे बढ़े उससे पहले आपको पता ही है सबसे बड़ा इवेंट ये है कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल पे। अभी तक अगर आपने करा नहीं है तो ऑन कर लो नोटिफिकेशन बेल को भी साथ में, और लाइक भी कर दो यार वीडियो को। साथ में हमारे टेलीग्राम की हवेली जो है उसको ज्वाइन कर लो। 2 हवेलियाँ आजकल, एक हवेली पे मेरा एक्सेस ही नहीं है तो दूसरी हवेली को भी ज्वाइन कर लेना, उसके लिंक नीचे यहाँ पर मिल जाएंगे। प्लस इफ यू वांट टू यूज एक्सचेंजेस तो हमारे पार्टनर एक्सचेंजेस यूज कर सकते हो जिनके लिंक नीचे मिल जाएंगे। यू विल गेट बेनिफिट्स वेयर देयर इज कॉइन स्विच, देयर बिट यूनिक्स, तो इनको आप यूज कर सकते हो। इट विल ऑल्सो सपोर्ट अस, प्लस यू विल ऑल्सो गेट सम बेनिफिट्स। अब अगर हम बात करें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं जिसका पूरा फाइनेंशियल मार्केट पे इंपैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 14 जनवरी मतलब आज शाम को 7:30 PM IST थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ट्रंप का सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो आने वाला है। क्या है ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन? तो बेसिकली ट्रंप ने यहाँ पर टैरिफ लगाए थे एक लॉ के अंदर, और उसी लॉ के अकॉर्डिंग जो टैरिफ लगाए उसको यहाँ पर इमरजेंसी रूल के थ्रू उसको यहाँ पर कंटेस्ट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पॉसिबिलिटी ये है कि ये भी डिसीजन आ सकता है कि यहाँ पर जो टैरिफ लगा रखा था वो पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया जाए, कि वो सही यहाँ पर नहीं है। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोला कि अगर खारिज कर भी देता सुप्रीम कोर्ट जो हमने टैरिफ यहाँ पर लगाए हैं जो रूल जो इमरजेंसी पावर यूज़ करके, तो हम दूसरे तरीके यहाँ पर ढूंढेंगे। लेकिन स्टिल ये जो पूरा इवेंट होगा जो यहाँ पर डिसीजन आएगा, एवरीवन इज वॉचिंग, क्योंकि ये बड़ा इवेंट है। आपको याद है लास्ट टाइम जब टैरिफ आए थे तो किस तरह से इंपैक्ट मार्केट पे यहाँ पर हुआ था। अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है टैरिफ का जब डिसीजन यहाँ पर आएगा, जो टैरिफ का जो रूल यहाँ पर लगा है अगर उसको कोर्ट स्ट्राइक डाउन करता है तब क्या होगा, और अगर कोर्ट बोलता है कि नहीं हम स्ट्राइक डाउन नहीं कर रहे हैं तो उस सिनेरियो में मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले अगर यहाँ पर टैरिफ जो है वो बेसिकली लेट मी ओके, सो अगर यहाँ पर टैरिफ जो है वो अगर यहाँ पर अपहेल्ड रखे जाते हैं, मतलब अगर यहाँ पर वो बोला जाता है कि जो टैरिफ लगाए जो रूल लगाए वो सही है, हम यहाँ पर डिसीजन को रिवर्स यहाँ पर नहीं करते हैं, तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के लिए वो थोड़ा नेगेटिव यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह थोड़ी प्रॉबिलिटी यहाँ पर आएगी। लेकिन बिटकॉइन के लिए इट्स गोना बी गुड क्योंकि मार्केट के लिए वो अच्छा यहाँ पर रहेगा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ टैरिफ, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी यूएस के अंदर।
अब वहीं पर अगर टैरिफ को स्टक डाउन कर दिया तो आप स्टॉक मार्केट के लिए वो काफ़ी बुलिश होगा कि अच्छा है यहाँ पर, और यहाँ पर लेकिन बिटकॉइन जो है उसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी बेरिशनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्गर टर्म में इट्स गोना बी बुलिश। तो ये करंटली आउटकम्स आ सकते हैं बेस्ड ऑन बोथ सिनेरियोज कि यहाँ पर होता क्या है। अब बस यहाँ पर ये कि अगर स्ट्राइक डाउन कर दिया यहाँ पर जो टैरिफ वाला है, उसमें एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो जाएगी कि जो अभी तक जो टैरिफ में इकट्ठा किए थे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो भी रीपे करने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो उसके अराउंड ड्रामा जो है हो सकता है। एनीवेज वील हैव टू सी आज 7:30 PM IST इंडिया टाइम पे क्या सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो है वो देते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड तो हमको आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, हर जगह सबसे पहले हम अपडेट जो है आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे, कल 15 जनवरी को यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल जो है उसकी भी सेनेट हियरिंग यहाँ पर होने वाली है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी करंटली यूएस के अंदर, लेट मी जस्ट मूव इट, ओके, करंटली अगर आप देखेंगे यूएस के अंदर क्या रेगुलेशन बन रहे हैं। पहले ये था कि एसईसी और सीएफटीसी दो डिपार्टमेंट है। एसईसी जो है वो सिक्योरिटीज़ वगैरह देखता है और सीएफटीसी जो है कमोडिटीज़ देखता है, गोल्ड सिल्वर वगैरह जो हो गए। तो वो क्या कर रहे थे, क्रिप्टो का पता नहीं था कौन से डिपार्टमेंट के नीचे आएगा, तो कि दोनों के दोनों उस पर बैटल कर रहे थे, दोनों के दोनों लॉ सूट यहाँ पर फाइल कर देते। तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बिल बनाए जो क्लियरली डिफाइन करेगा कि कौन से एसेट जो हैं वो एसईसी के अंदर आएंगे अगर वो सिक्योरिटीज़, और कौन से एसेट जो हैं वो अगर कमोडिटीज़ की तरह हैं तो वो यहाँ पर सीएफटीसी के नीचे आएंगे। तो उसी को लेके यहाँ पर जो ड्राफ्ट बिल है वो यहाँ पर बन गया और उसके ऊपर डिस्कशन होगा। मतलब एक तरह से पास ही हो जाना चाहिए उस पर थोड़े अमेंडमेंट्स वगैरह करके। बट ये एक तरह से यहाँ पर ये शो करता है कि क्रिप्टो, जैसे पहले बिटकॉइन तो स्टार्टिंग से कमोडिटी की तरह देखा गया, लेकिन बाकी क्रिप्टो जो ऑल्ट कॉइन्स हो गए उनको लेके स्टार्टिंग में प्रीवियस जो चेयरमैन थे जो एसईसी के, उनका ये बोलना था कि सिक्योरिटीज़ है। तो वो चीज़ें अब चेंज होती हुई यहाँ पर देखने को मिल रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से, और अगर ये होता है तो इससे फिर और बड़े प्लेयर्स जो ऑलरेडी एंटर कर रहे हैं वो और क्रिप्टो मार्केट में हमको आते हुए देखने को मिल जाएंगे। द वे थिंग्स आर हैपनिंग, आई थिंक प्रॉब्ली ये पास जो है बिल यहाँ पर हो जाएगा। वैसे डोनाल्ड ट्रंप अभी जितने भी बिल लेके आए सारे के सारे यहाँ पर पास हो रहे हैं। तो दैट्स गोना बी ऑन 15 जनवरी 8:30 PM IST टाइम पे ये होगा। उसके नेक्स्ट क्रिप्टो बिल एग्रीकल्चर कमेटी पे भी होने वाला है, 28 से 29 जनवरी के अराउंड होगा, जहां पर क्रिप्टो बिल के ऊपर जो भी एडिट्स होने हैं, तो ये तो कुछ बिल्स आने वाले हैं उसी के एडिट जो है वो यहाँ पर होंगे। साथ में इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है 28 जनवरी के अराउंड यहाँ पर FOMC की मीटिंग होगी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि ये एक और ड्रामा है जो करंटली यहाँ पर चल रहा है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी यूएस के इन्फ्लेशन नंबर निकल के आए, कितनी महंगाई यहाँ पर हुई है, जो सेम आई 2.7% पे, जो सेम लास्ट नवंबर में भी यहाँ पर आई थी। अब उसके बाद मार्केट प्रिडिक्शन की क्या यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है फेडरल रिजर्व कम करेगा कि नहीं करेगा, तो मार्केट स्पेकुलेटर्स तो ये प्रिडिक्ट करें कि पॉसिबिलिटी ये सेम रहने वाली है, वो इंटरेस्ट रेट को कम यहाँ पर नहीं करेंगे। मोस्टली ये प्रिडिक्शन सही निकलते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। लेकिन उससे बड़ा अभी जो ड्रामा यहाँ पर हो रहा है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी टाइम से पुश कर रहे हैं जेरोमी पावेल को कि यहाँ पर भाई इंटरेस्ट रेट जो है उसको आप कम करो, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब उसी को लेके स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जेरोमी पावेल को फायर करने की राइट अथॉरिटी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के पास है नहीं, लेकिन वो ये कर सकते हैं कि कोई लॉ सूट करके किसी चीज़ में करके उनको अगर वो गिल्टी पाई जाए तो उसमें उनको रेजिग्नेशन की पॉसिबिलिटी बन जाती है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर लॉ सूट किया तो कंटेस्ट कर सकते हैं, उसको फाइट कर सकते हैं, और थोड़ा लेंदी प्रोसेस यहाँ पर है। तो वही सिचुएशन अब यहाँ पर प्ले आउट हो रही है, जहाँ पर बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि भाई ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के थ्रू उनके अगेंस्ट में लॉ सूट सपीना वगैरह भेज दिए, जो बेसिकली यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुमने यहाँ पर एक फेडरल रिजर्व की बिल्डिंग बन रही थी, उसके अंदर कुछ ना कुछ घपला तुमने यहाँ पर किया। तो जेरोमी पावेल आए यहाँ पर स्क्रीन के सामने और उन्होंने खुद ने बोला कि हम इंडिपेंडेंट यहाँ पर डिपार्टमेंट है और हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया कि हम इंटरेस्ट रेट को कम करें, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग देख के चीज़ों को कर रहे हैं। ये भी जो एक्शन है, ये एक्शन जानबूझ के करा जा रहा है ताकि हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट हो, तो वो उस चीज़ को यहाँ पर लेके फाइट कर रहे हैं। अब इसका आउटकम क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ पर ये पूरा ड्रामा तो चल ही रहा है। मतलब बेसिकली ये है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर सिर्फ जेरोमी पावेल नहीं, बाकी जो कमिश्नर्स हैं, क्योंकि 7 लोग होते हैं पूरे के पूरे इस फेडरल रिजर्व के अंदर, सिर्फ जेरोमी पावेल डिसाइड नहीं करते इंटरेस्ट रेट डाउन करना है कि नहीं करना है, वो 7 लोग वोट करते हैं, मैक्सिमम वोट आ जाते हैं तो फिर वो इंटरेस्ट रेट डाउन करते हैं, मैक्सिमम नो को होगा तो इंटरेस्ट रेट को वो डाउन नहीं करते हैं, सेम ही रखते हैं। तो बेसिकली उस पर पूरा प्रेशर बनाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को भी क्वेश्चन किया है कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है, मतलब फेडरल रिजर्व जो सेंट्रल बैंक है, उसके ऊपर अलग से अपनी चीज़ों के लिए प्रेशर यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। सो दैट्स समथिंग। बट एनीवेज अगर हम जेरोमी पावेल को देखेंगे तो बहुत जल्दी उनका टर्म जो है वो भी एंड होने वाला है, दैट इज़ इन May 2026, जहाँ पर उनका टर्म एंड हो जाएगा और उसके बाद जेरोमी पावेल की जगह दूसरे जो चेयरमैन है वो ऑलरेडी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड कर रखे हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये कि जब जेरोमी पावेल यहाँ पर आए थे ना, तो May 20 ये जब यहाँ पर आए थे तो उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट, जिन्होंने उनको यहाँ पर इलेक्ट किया, फिर जो बाइडेन ने उनको कंटिन्यू यहाँ पर रखा, और अब वही डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने इनिशियली इनको चेयरमैन बनाया था वो अभी बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पर लीव करो, या ये पूरा का पूरी जो चीज़ें हैं यहाँ पर हो रही है। अब उनका टर्म जो है वो वैसे May 2026 में यहाँ पर ख़त्म होने वाला है,
लेकिन वो खत्म होने के बाद भी वो एज अ गवर्नर यहाँ पर रह सकते हैं अगर वो और एक्सटेंड किया जनवरी 2028 तक, जहाँ पर उनके पास पावर रहेगी टू डिसाइड, मतलब वन ऑफ द वोट्स, मतलब पूरा नहीं, 7 जैसे मैंने बताया लोग रहते हैं जो डिसाइड करते हैं। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा कि वील हैव टू सी ये पूरा जो अभी करंटली ड्रामा चल रहा है ये किस तरह से प्ले आउट होता है। क्या ये सिर्फ थ्रेट है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ताकि प्रेशर और क्रिएट किया जाए, या फिर वो एक्चुअली में आगे इसको और पुश करेंगे और हमको ये स्टोरी डेवलप होते हुए देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, डू लेट मी नो। बट दीज आर ऑल द इवेंट्स दैट इज हैपनिंग, मतलब जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट काफ़ी पड़ सकता है बेस्ड ऑन किस तरह की न्यूज़ जो है यहाँ पर आती है। अब यहीं पर मूविंग ऑन थोड़ा इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पर करंटली अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड लेवल पे वी कैन सी, मतलब ठीक है मार्केट थोड़े चेंज यहाँ पर हुए हैं कंपेयर टू प्रीवियस जो हमको बुल मार्केट देखने को मिलते थे। सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, साइकिल चेंज हो गया। वर्ल्ड लेवल पे भी अडॉप्शन अलग तरीके से हो रहा है। यूएस में जैसे मैंने भी बात करी स्ट्रक्चर बिल वगैरह आ रहे हैं, मतलब क्लियर रेगुलेशन आ रहा है। लेकिन इंडिया अगर हम देखेंगे जो क्रिप्टो अडॉप्शन में नंबर 1 है, वहाँ पर अभी भी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है और क्लैरिटी जो है वो यहाँ पर आ नहीं रही, मतलब चीज़ें बहुत स्लो यहाँ पर मूव कर रही हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो रीसेंट रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग कि जो इंडिया का सबसे अनरीजनेबल क्रिप्टो टैक्स लॉ आया वो बेसिकली ये था कि एक तरह से टैक्स लॉ को इंट्रोड्यूस तो किया था, जैसे मैं प्रीवियसली भी शेयर कर चुका हूँ। लेट राकेश झुंझुनवाला जो सीजन इन्वेस्टर थे, उन्होंने खुद ने ही बोला था कि भाई ये लॉ जो है दिस इज डेथ टू क्रिप्टो। उनका बेसिकली मतलब ये था कि भाई क्रिप्टो को बैन नहीं करना है तो इनडायरेक्टली कैसे बैन किया जाए या फिर इनडायरेक्टली कैसे लोगों को डिमोटिवेट किया जाए ताकि वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करे, इसलिए ये टैक्सेस को यहाँ पर लेके आया गया। इसलिए इतने हार्श हैं कि भाई उसके अंदर इन्वेस्ट करना ही इतना मुश्किल बना दो कि लोग करेंगे। लेकिन उसके बाद भी बैठे तो अपने इंडिया में ढीटे हैं, तो लोगों ने यहाँ पर रुके नहीं, तो वो सबके सब ट्रेड यहाँ पर कर रहे हैं। करंट जो फ्लैट 30% टैक्स है, 1% TDS है, प्लस यहाँ पर जो नो लॉस सेट ऑफ है, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं वो फॉरेन एक्सचेंजेस में मूव कर रहे हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अराउंड 4.87 लाख ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो ऑफशोर एक्सचेंज में हुआ है अक्टूबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 के बीच में। साथ में अगर आप देखेंगे 11,000 करोड़ TDS जो वो लूज हुआ है सिंस 2022, क्योंकि ऑफशोर एक्सचेंज में लोग मूव कर गए, क्योंकि भाई लोगों को टैक्स देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतने अनरीजनेबल क्रिप्टो टैक्स लॉस थे कि पीपल वर टाइम टू फाइंड वेज। 36,000 करोड़ जो है वो कैपिटल टैक्स के अंदर, कैपिटल गेन्स टैक्स के अंदर यहाँ पर लूज हुए हैं क्योंकि लोगों ने यहाँ पर मूव किया है। डिस्पाइट द फैक्ट जहाँ पर इंडिया जो है इतने हार्श क्रिप्टो टैक्स के बाद भी यहाँ पर नंबर 1 क्रिप्टो अडॉप्शन में यहाँ पर आ रहा है। इसी कारण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है। मतलब क्या है, हर एक चीज़ को लेके डिमोटिवेट किया जा रहा है इंडिया में। मतलब क्रिप्टो को लेके यही है कि क्रिप्टो का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वो सही नहीं है, उसमें 1000 प्रॉब्लम है। क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो तो उसमें 1000 प्रॉब्लम है। और उसमें हो क्या रहा है, ये नई टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया तो इसको अडॉप्ट करिए, पूरी चीज़ें चेंज करिए, लेकिन ये कुछ चीज़ों के कारण इंडिया मतलब एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ पर क्रिप्टो से रिलेटेड अगर आप कोई भी चीज़ करोगे तो वो सही यहाँ पर नहीं है। उससे होगा क्या, अभी तो एक्शन ले लिए, लेकिन जब बाकी दुनिया आगे निकल जाएगी, इन सारी चीज़ों के इतने बड़े बड़े नेक्स्ट गूगल, फेसबुक सब कुछ बन जाएंगे, जो अभी यूएस में बाकी जगह चालू हो गया, तब क्या होगा, हम बाद में लेट ही रहेंगे और फिर हम वर्कफोर्स ही प्रोवाइड करते रहेंगे और बाद में प्राइड लेंगे कि देखो इतनी बड़ी कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट का जो CEO है वो हमारा इंडियन ऑरिजिन का बंदा है। क्या इंडिया में है? नहीं, इंडिया से बाहर चला गया क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे सिचुएशन नहीं। तो इसी कारण से बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के अंदर भी इट इज़ हाई टाइम कि कुछ पॉजिटिव स्टेप यहाँ पर लिया जाए। ऑफकोर्स नई टेक्नोलॉजी आती है तो उस नई टेक्नोलॉजी के रिस्क भी यहाँ पर होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का काम यही तो होता है कि वो जो रिस्क के बैड एक्टर्स जो यूज़ कर सकते हैं उसको किस तरह से मॉनिटर करके रोका जाए, और जो पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है जो नेशन को आगे बढ़ाए, हमारा रेवेन्यू जनरेट करे, बेनिफिट लेके आए, उसमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है। वील हैव टू सी इस साल के अंदर हमको क्रिप्टो को लेके कुछ नए बिल देखने को मिलते हैं या किस तरह की प्रोग्रेस यहाँ पर होती है। साथ में बजट सेशन के अंदर भी क्या क्रिप्टो को लेके कुछ डेवलपमेंट होता है या कुछ चेंजेस यहाँ पर आते हैं कि नहीं आते हैं। इस बार थोड़े से आने ज़रूरी हैं, क्योंकि नहीं आए तो फिर क्या है, हमको आगे और वेट करना पड़ेगा एंड उसमें होगा कुछ नहीं। ये रेस चल रही है, इस रेस में सब ऑलरेडी आगे भाग रहे हैं, आगे निकल चुके हैं, इंडिया अभी उल्टा भाग रहा है और हम और पीछे रह जाएंगे अगर हमने जल्दी स्टेप यहाँ पर लिया नहीं है। बट लेट्स होप कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर आए। तो गाइज ये ओवरऑल मार्केट के अपडेट थे विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। बाकी लेट्स सी आज शाम को यहाँ पर क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, वहाँ पर थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, तो कीप एन आई। जैसा मैंने TA थोड़ा सा शेयर किया तो उसको भी आप देखना। बाकी 15 जनवरी को भी देखते हैं क्या डिसीजन जो है यहाँ पर आता है, जो विच शुड बी मोर ओवर पॉजिटिव यहाँ पर। बाकी आई फील अभी जो बहुत जल्दी है हमको बिटकॉइन की प्राइस के अंदर भी जो अभी थोड़ा ड्राइनेस चल रही थी वो थोड़ा जंप आ जाएगा, ऑल्ट्स के अंदर भी आना चालू हो जाएगा। इंडिकेशन है, कुछ फैक्टर्स में देखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आई फील दैट शुड हैपन सून हियर। बाकी आपका क्या एनालिसिस है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड गाइस डू लाइक, डू सब्सक्राइब तुरंत इवेंट के साथ, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो यार। वैसे ही हैकर ने एक चैनल को हैक करके, मतलब ये हैव कंट्रोल नाउ, बट मैं खुद पोस्ट नहीं कर सकता वहाँ पर, मेरे को दूसरे चैनल पे पोस्ट करना पड़ता है, हमारे एडमिन्स कर देते हैं वहाँ पर, तो ज्वाइन कर लेना, इट विल सपोर्ट अस, राइट। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।